यार दोस्तों, आप सभी को मैं नमस्कार। आज हम एक कुछ समस्या बात करने वाले हैं आपसे। समस्या ये है कि हमारे कोचिंग में एक बच्चा है जिसका नाम आर्यन कुमार है। वो बच्चा क्लास 6 में पढ़ता है। जब हमारे यहाँ पढ़ने आया हमारे कोचिंग में तो वो बच्चा को मैंने डाला 6 के बैच में। वो बच्चा 6 के बैच में पूरा टॉप किया। फिर हमको देखा कि बच्चा को 6 में ना आ रहा है सब कुछ, मतलब जान रहा है, जल्दी ग्रैप्स कर रहा है। उसको मैंने डाल दिया सीधा 8 के बैच में। 8 के बैच में 1 महीने पर आया। 8 का पूरा कॉन्सेप्ट उसको अच्छे से आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि उस बच्चे को डाल देते हैं क्लास 9 के बैच में। और वो पिछले 7 से 8 महीना क्लास 9 के बैच में बच्चा पढ़ा। वो बच्चे का टेस्ट जो हुआ क्लास 9 का, उसमें चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या मैथमेटिक्स हो, जो 9 के बच्चे होते थे उनसे ऑलमोस्ट थोड़ा कम, यानी कि आप कह सकते हैं कि 70 to 75% तक बच्चा पूरा कॉपरेट किया और पूरा कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा। समस्या कल आई पड़ी कि कल हम लोग का 10th का बैच स्टार्ट होने वाला था और उसमें वो बच्चा कहता कि नहीं सर, हम तो 9th में नहीं पढ़ेंगे, वो हमको जाना है 10th के बैच में। हमने मना किया कि आप अभी 6 में पढ़ते हैं, 7 की पढ़ाई करेंगे, फिर क्या करेंगे आप, 10th में आपको समझ नहीं आएगा। बच्चा कहा कि सर कोई बात नहीं, समझ में नहीं आएगा ना, 50% समझ में आएगा, 50% समझ में आएगा। छोटा बच्चा है, 6 क्लास का बच्चा है। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, 50% समझ में आ ही जाएगा। और तुम यदि 9th में अच्छा से काम किया, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री उसको समझ में आ रही अच्छे से, उसमें मतलब कि एवरेज से अच्छा बच्चा है वो। अब मेरे साथ परेशानी ये है कि उस बच्चे को हम क्लास 10th के बैच में पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं। हालांकि मैंने उन्होंने कहा कि हाँ पढ़ाएंगे आपको 10th के बच्चे में, 10th में बुला रहे हैं। चूँकि आप देखिएगा कोटा वगैरह के बच्चे लोग को, ये हमारा सिंपल बिहार बोर्ड के बच्चे लोग होते हैं, हिंदी मीडियम वाले सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। कोटा में क्या होता है, बच्चों को बहुत एग्रेसिव आगे की तैयारी के लिए हम थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं। जैसे बच्चा 7th में है तो 7th में बहुत कुछ जान जाता है। उसका सिलेबस देखिएगा आप, एलन वाला का मेरे पास है PDF। वो बहुत कुछ बच्चे को इनफैक्ट रीजनिंग बच्चे को क्लास 6 समझाना शुरू कर देता है वो लोग। तो हमने भी सोचा है कि हम क्यों ना बच्चे को रीजनिंग या उस बच्चे को लेकर हम पढ़ाना शुरू करें। देखते हैं कि यदि बच्चा वो कॉपरेट कर गया, हमको पूरा उम्मीद है कॉपरेट कर लेगा, क्योंकि बच्चा हाईली डिसिप्लिन है। बच्चा सरकारी स्कूल का बच्चा है। ये हम इसलिए कहना चाह रहे हैं कि यदि आप में से कोई बच्चा ये सोचता है कि हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ें और हम में उतनी क्षमता नहीं है कि हम अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चों को या ICSE वाले बच्चों को हम कम्पीट कर सकते हैं, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ ये झूठी बात है। आप सारे को कम्पीट कर सकते हैं, आप में क्षमता है, बशर्ते कि आप में हिम्मत, लगन, मेहनत करने की यदि सामर्थ्य है तो वो काम आप आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ दुविधा ये आती है कि बच्चे का उम्र तो ऑलमोस्ट कितना 13 साल के आसपास है, और 13 साल की उम्र में हम 10th का सिलेबस उसको पढ़ा रहे हैं। और 10th का सिलेबस पूरा बच्चे से अच्छा 10th का सिलेबस में वैसे नहीं कि हम हिंदी मीडियम पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में हम कोशिश कर रहे हैं कि पियर्सन की जो किताबें हैं उसकी कम से कम 70% सिलेबस तो बच्चे के दिमाग में पूरा बैठा दे, सिखा दे। अब वो बच्चा यदि 10th कर लेगा, 10th पास कर लेगा, यदि 10th में वो अच्छा खासा स्कोर ला देगा, हमको ऐसा विश्वास है, फिर वो अभी तक तो इंटर में पढ़ेगा नहीं। तो अब क्या होगा उसके साथ समस्या, 10th पढ़ने के बाद दोबारा वो 10th फिर नहीं पढ़ेगा। तो 10th के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 10th के लिए ऑलमोस्ट उसको 2 साल समय बचेगा, और 2 साल में फिर वही पढ़ाई पढ़ेगा घासा पीटा, फिर 2 साल उसका बर्बाद जाएगा। तो उसके लिए हमको और रणनीति पर काम करना पड़ेगा। उसको अभी से हम कुछ और एडवांस पढ़ाना पड़ेगा, और एडवांस पढ़ाना पड़ेगा। और उसके लिए बच्चा काफ़ी सामर्थ्य है। यदि आप मुजफ्फरपुर के आसपास से हैं कहीं पे, तो हम ये चाहते हैं कि उनका एडमिशन किसी आकाश या बड़े बड़े जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पे उनका एडमिशन हो जाए, ताकि वो बच्चा प्रॉपर तरीके से उस चीज़ की पढ़ाई करे इंग्लिश मीडियम में। हाँ, यहाँ का थोड़ा डर भी हमको लग रहा है कि इंग्लिश मीडियम ज़्यादा चौक न कहीं कर जाए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम भाषा ही को समझने में, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट बच्चा समझ जाएगा, लेकिन भाषा को समझना ही अपने आप में चैलेंज हो जाता है हिंदी मीडियम बच्चों के लिए। थोड़ा यहाँ चिंता की बात है। यदि आप में से नज़दीक मुजफ्फरपुर के कोई बच्चे हैं जो उनको कॉपरेट कर सकते हैं तो उनको कॉपरेट कमेंट कीजिएगा। और आपके पास इंग्लिश मीडियम बुक्स यदि रखे पड़े हुए हैं, इंग्लिश मीडियम बुक यदि आपके पास किसी NCERT है या किसी और प्रकाशन का है 9th 10th का, तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके पास आएंगे और हमको डोनेट कर दीजिएगा, हम उस इंग्लिश मीडियम किताब से बच्चों को पढ़ाएंगे। अपना विचार कमेंट में जरूर दीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।